lost my closest friend प्रशांत तमांग मेरे सीजन का विनर 11 तारीख को हुआ है। तब से आज तक आई एम स्टिल इन शॉक। उस टाइम अपने सूरत में थे, होटल में थे, चेकआउट करने वाले थे मैं और मेरी वाइफ। मेरा फोन बाहर था, मैं अंदर वॉशरूम में था, पर ये बाहर से बोलती है कि आपका दोस्त पागल हो गया, बार बार कॉल कर रहा है। मैं को कहा ऐसा क्या हो गया, 5वां कॉल है बोलती है। तो मैं बाहर आया, मेरा फोन उठाया और वो सामने से कांपती हुई आवाज में रोते हुए बोल रहा है कि दोस्ती अपना प्रशांत नहीं रहा। दैट इज व्हेन आई लॉस्ट इट। मैं शॉक में चला गया। उनकी एक छोटी बेटी भी है ना? यस, 3 साल की बच्ची है। मैं बोलूंगा भगवान ना करे किसी को भी ये ऐसे दिन देखने को मिले। वो 3 साल की बच्ची, उसको क्या पता डेथ क्या होता है। तो वो अभी भी बार बार बोलती रहती है मम्मा पापा को बोलो कॉल करें, पापा को बोलो कॉल करें। बहुत हाल फिलहाल में ही जिस दिन हुआ है ये, उससे एक दिन पहले ही वो अरुणाचल से ट्रैवल करके आया था बाय रोड 12 आवर्स का। सुबह जिस दिन पहुंचा है वो 10 तारीख को सुबह, तो बहुत ज्यादा उसको प्यास लग रही थी। बार बार वाइफ को बोल रहा था मेरे को ओआरएस का पानी चाहिए। फिर रात को 3 बजे वापस उठ के बोलता है कि मेरे को बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। तो मार्था उसके हाथ रब कर रही है, उसके पैरों पर रब कर रही है। देन वो थोड़ी देर के लिए वॉशरूम में गई उसको छोड़कर, और जब वापस आई तो उससे कुछ आवाज नहीं कर रहा था। पास आके उसको जरा टच किया, देखा तो देयर इज नो मूवमेंट। तो वहां से फिर वो चिल्लाने लगी, आसपास के नेबर्स वगैरह सब लोग आ गए, उनको सीधा हॉस्पिटल लेकर गए एंड ही वाज अनाउंस्ड डेड ऑन अराइवल। आप लोग साथ में ही थे ना जब सीजन 3 में थे? कुछ मेमोरीज आप शेयर करेंगे बिहाइंड द सीन, उनके साथ कैसा रहता था? पता ही नहीं चला कब ऐसा दोस्ती से कब भाई हो गए। तो इनफैक्ट जब वो इंडियन आइडल जीता भी, तो उस आइडल से पहले ही मैं, अभिषेक और प्रशांत, हम तीनों ने डिसाइड किया था कि जो ट्रॉफी है वो हम तीनों में से एक इंसान ने उठा ली। मैं आउट हो गया, अभिषेक आउट हो गया, तो हमने दोनों पे उसके ऊपर बहुत प्रेशर डाला कि तूने जीतना ही जीतना। तो अरे मैं कैसे जीतूं, वो जब वो ज बोलता था, आई यूज्ड टू इमिटेट, मैं कैसे जीतूं, अच्छा, लोग वोट करेंगे ना। हाय, मेरा नाम है परलीन गिल और आप लोग देख रहे हैं मिनट्स ऑफ मसाला विद चेतना। 2026 की शुरुआत हो चुकी है और हमारे साथ है परलीन, जो बहुत सारी बातें करने वाले हैं कि कैसा रहा 2025 और कैसे शुरुआत हो चुकी है 2026 की। सो मेनी कांग्रेचुलेशन फॉर ऑल योर अचीवमेंट टिल डेट। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। 2025 बहुत अच्छा गया है। आई बिलीव हर साल आपका पिछले साल से बेटर जाना चाहिए जी। वही मेरे केस में भी हुआ है। 2026 में बहुत अच्छे लेवल पे शुरुआत हुई थी। 31 को वी वर इन नासिक, मेरा शो था, और उसके बाद फिर सूरत में थे। और उसके बाद एक घटना हुई है जिसके बारे में अभी आपको हम लोग बात करेंगे। दैट आई लॉस्ट माय क्लोजेस्ट फ्रेंड प्रशांत तमांग, मेरे सीजन का विनर। वो जब हुआ है 11 तारीख को हुआ है, तब से आज तक आई एम स्टिल इन शॉक। अभी हम लोग 4 दिन उधर ही थे दार्जिलिंग में, उनके फैमिली के साथ ही थे, लास्ट राइड्स वगैरह करे। तब से आई एम इन शॉक। अदरवाइज 2025 बहुत अच्छा गया। 2026 की भी शुरुआत अच्छी हुई। क्या क्या प्लानिंग्स हैं 2026 की? कुछ धांसू धमाल होने वाला है 2026 की? यस, बहुत सारी प्लानिंग्स हैं, बहुत सारे गाने आ रहे हैं, मेरे म्यूजिक वीडियोस के ऊपर भी काम हो रहा है, और एक छोटा सा सरप्राइज रहेगा। जो मेरे जो सारे वेल विशर्स हैं, आई कॉल देम माय वेल विशर्स नॉट फैंस, तो सारे वेल विशर्स के लिए एक सरप्राइज होने वाला है। मैं बहुत जल्द टेलीविजन पे नजर आने वाला हूँ वापस से, छोटे पर्दे पर वापस आ रहा हूँ। सो वो एक सरप्राइज होगा, वो इसी साल हो रहा है। मुझे लग रहा है आप जज बनकर आने वाले हैं, ऐसा मैं अज्यूम कर रही हूँ, बिकॉज़ इतना एक्सपीरियंस तो आपको है। अभी तो 18 साल का एक्सपीरियंस हो गया है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तो जो कि हमने प्रशांत का नाम ले ही लिया है, तो कैन वी स्टार्ट विद गिविंग हिम ट्रिब्यूट कि कुछ यादें उनकी ताजा करें कैसे, और कब कब आपको पता चला? ये जिस दिन 11 तारीख को सुबह 5 साढ़े 5 बजे के बीच में उनका निधन हुआ है उनके घर पर दिल्ली में, और सुबह 10 बजे तक मुझे कॉल आ गया था। अमित पॉल हमारे साथ ही एक और सिंगर थे, तो उसका मुझे कॉल आया, और वो बैक टू बैक कॉल्स कर रहा था। और मैं उस टाइम अपने सूरत में थे, होटल में थे, चेकआउट करने वाले थे मैं और मेरी वाइफ। मेरा फोन बाहर था, मैं अंदर वॉशरूम में था, और ये बाहर से बोलती है कि आपका दोस्त पागल हो गया, बार बार कॉल कर रहा है। मैं को कहा ऐसा क्या हो गया, 5वां कॉल है बोलती है। तो मैं बाहर आया, मेरा फोन उठाया, और वो सामने से कांपती हुई आवाज में रोते हुए बोल रहा है कि दोस्ती अपना प्रशांत नहीं रहा। दैट इज व्हेन आई लॉस्ट इट। मैं शॉक में चला गया, बैठ गया उधर, समझ नहीं आ रहा है मैं सामान पैक करूं। हम लोग नीचे ब्रेकफास्ट के लिए जाने वाले थे, वहां जाऊं। मैं डैड को कॉल कर रहा हूँ, बाकी दोस्तों को, सबसे पहले उसकी वाइफ को कॉल किया मैंने, मार्था को कॉल किया, शी इज नॉट आंसरिंग ऑब्वियसली। तो डैड को बोल रहा हूँ कि डैड मेरा दिल्ली में जा रहा हूँ मैं। अपने भाई को बोल रहा हूँ, मैनेजर को कॉल कर रहा हूँ कि मेरा टिकट बुक करो। ये सारी चीजें विद इन 1 आवर में इतनी सारी चीजें हो गई, समझ ही नहीं आया क्या हुआ। वो ऐसा शॉक गया है जो हम लोग को समझा नहीं। उसके बाद फिर हम लोग वहां से दिल्ली जाने की बजाय हम लोग मुंबई आए, और मुंबई से फिर हमने फ्लाइट ली, बिकॉज हमें बताया गया कि उसके बॉडी को दार्जिलिंग लेकर जाएंगे। अदरवाइज मैं दिल्ली जा रहा था, बिकॉज ही वाज इन दिल्ली। वो दिल्ली में रहता था अपनी वाइफ के साथ और बच्ची के साथ।
तो वहां से फिर हम लोग दार्जिलिंग गए, बहुत ज्यादा पेनफुल गया दोज 4 डेज। मैं बोलूंगा भगवान ना करे किसी को भी ये ऐसे दिन देखने को मिले। ये जवानी में अपने दोस्त को खोना, मतलब ये बियॉन्ड वर्ड्स है, यू कांट रियली इवन एक्सप्रेस इट इन वर्ड्स। हम्म। उनकी एक छोटी बेटी भी है ना। यस, 3 साल की बच्ची है, उसको देख देख कर हम लोगों को और रोना आए वहां पर जब हम लोग पहुंचे हैं, हम्म। जब सारा सिचुएशन हुआ है। जब फाइनली जब वी सॉ हिज बॉडी, तब तक तो हम लोग शॉक में थे। हम्म। व्हेन वी फाइनली सी हिम इन दैट कंडीशन, इन दैट सिचुएशन, जब उसको फाइनली देखा, तो दैट इज व्हेन वी लॉस्ट। हम लोग सब लोग ऐसा मतलब बिखर बिखर के रोए, और उसकी बच्ची को गले लगा लगा के रो रहे हैं, उसकी वाइफ को देखा, उसकी दीदी वगैरह सब लोग मिल रहे हैं, उसके सब फ्रेंड्स, उसके रिलेटिव्स आके मिल रहे हैं। हम्म। इट वाज वेरी पेनफुल, हम्म। बहुत ज्यादा पेनफुल गया। हम्म। हम्म। क्या रीजन, जो हमने तो जो पढ़ा है कार्डियक अरेस्ट हमने पढ़ा था, बट क्या आपको पता चला, और क्या उन्हें कोई हेल्थ इश्यूज भी थे? वेल थोड़ा सा ना अपना ध्यान कम रखता था। हम्म। यस। और हाल फिलहाल में ही जिस दिन हुआ है ये, उससे एक दिन पहले ही वो अरुणाचल से ट्रैवल करके आया था बाय रोड 12 आवर्स का, ओके। और शो कर कर आया था, और बैक टू बैक 2-3 जगहों पर उसने ट्रैवल किया था, और वो काफी दिनों से सोया नहीं था ठीक से। यू नो हाउ इट इज, जब इतना ट्रैवलिंग होता है सोने को नहीं होता है, शोज में ये सब चीजें होता है। तो जब वो आया था सुबह, जिस दिन पहुंचा है वो 10 तारीख को सुबह, तो बहुत ज्यादा उसको प्यास लग रही थी, बार बार वाइफ को बोल रहा था मेरे को ओआरएस का पानी चाहिए, पानी पिए जा रहा था बहुत ज्यादा, और फिर कुछ खा भी नहीं पा रहा था। जबरदस्ती माता ने उसको कुछ खिलाया, फिर हम्म। रात को थोड़ी देर सोया, फिर रात को 3 बजे वापस उठ के बोलता है कि मेरे को बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। अच्छा। तो मार्था उसके हाथ रब कर रही है, उसके पैरों पर रब कर रही है। देन सुबह के 4:30 बजे, 4:45 पर, ये अब 11 तारीख हो चुकी है, तो वो फाइनली थोड़ी देर के लिए सो गया, और वो खराटे मार के सो रहा है, तो वाइफ को लगा कि हाँ अब ये सो गए हैं, हम्म। नाउ ही इज फाइन। हम्म। देन वो थोड़ी देर के लिए वॉशरूम में गई उसको छोड़कर, हम्म। और जब वापस आई तो उससे कुछ आवाज नहीं कर रहा था, उसके खराटे बंद हो गए थे, तो शी हम्म। थॉट कि ठीक है, होता है ना हम लोग बिना आवाज करे सोते हैं, शांत हम्म। होकर सो जाते हैं, शी हम्म। थॉट दैट इज स्लीपिंग लाइक दैट। पास आके उसको जरा टच किया, देखा तो देयर इज नो मूवमेंट। देन शी बीइंग द एयर होस्टेस, उसको नॉलेज है, उसको तुरंत सीपीआर देने लगी। देयर इज नो मूवमेंट, और देयर इज नो पल्स, देयर इज नो ब्रेथ। तो वहां से फिर वो चिल्लाने लगी, आसपास के नेबर्स वगैरह सब लोग आ गए, उनको सीधा हॉस्पिटल लेकर गए, एंड ही वाज अनाउंस्ड डेड ऑन अराइवल। तो पता भी वो नहीं चला। नहीं पता चला, वही वही कार्डियक अरेस्ट ही हुआ है। हम्म। तो बहुत ज्यादा शॉकिंग है हम सब लोगों के लिए, बट इतना अनवेल और अनफिट नहीं था वो, हम्म। बिकॉज वो पुलिस में था। हम्म। तो ऐसा नहीं देख कर लगता है कि नहीं यार बहुत ज्यादा अनफिट आदमी है, और ट्रैवलिंग पहली बार थोड़ी कर रहा है, 18 साल से हम लोग हाँ। शोज कर रहे हैं, इतना हाँ। हम लोग ट्रैवल करते हैं, इतना हम लोग वी आर यूज टू इट, हम्म। उस लाइफस्टाइल के वी आर यूज टू इट। बट ये बहुत ज्यादा शॉकिंग है, ये हम लोग अभी तक भी समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या हुआ है, हम्म। क्यों हुआ है, कैसे हुआ है। क्या लगता है परलीन, आजकल ना ये बड़ा, मतलब हर दूसरे तीसरे दिन न्यूज आती रहती है कि 40 इयर्स में, 45 इयर्स में यंग लोग का बहुत हार्ट बहुत अटैक हो ज्यादा, रहा है। हाँ कुछ ज्यादा ही हो रहा है। आई थिंक इसमें मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैं तो वापस आकर भी अपने सारे दोस्तों को भी मैंने कॉल किया है कि प्लीज यार अपना ध्यान रखो, बेसिक बेसिक चीजें हैं, हम्म। ज्यादा स्ट्रेस लेवल बढ़ गए हैं, हम्म। लाइफस्टाइल वैसी हो गई है, खान पान हमारा वैसा हो गया, प्लीज घर का खाना खाओ, है ना, ज्यादा स्ट्रेस मत लो, ठीक है। और आप ज्यादा 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 कुछ नहीं, तो सिर्फ एटलीस्ट एक मल्टीविटामिन अपने डाइट के अंदर ऐड कर लीजिए, बिकॉज हम लोग जो खाना खा रहे हैं उसके अंदर वो सारे विटामिन नहीं कवर होते हैं। बिल्कुल। सिर्फ हर रोज सुबह इंसान एक ब्रेकफास्ट के बाद एक मल्टीविटामिन खा ले, हम्म। आपका दिन, उसके बाद दिन में आप जो मर्जी खाते रहो, एटलीस्ट ऑल दोस विटामिन्स को, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज विटामिन डी। हम्म। ये लोग इसका नजरअंदाज करते हैं। तो यही मैं रिक्वेस्ट करूंगा ऑल द यंगस्टर्स से कि स्ट्रेस ज्यादा ना ले, और एटलीस्ट अपने विटामिन्स खाएं, और एटलीस्ट प्लीज घर का खाना खाएं। और आई थिंक रूटीन चेकअप इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि साल में मोस्ट एक बार तो इम्पोर्टेंट, कराना ही चाहिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट। अभी हाल फिलहाल में मेरे को पता चला था कि मेरे ट्राइग्लिसराइड्स थोड़े से हाई थे, हम्म। तो उसके बाद जो भी डॉक्टर ने मेरे को जो मेडिसिन वगैरह दी, और एकदम उसके बाद वापस से 3 महीने बाद ब्लड टेस्ट करवाया, एकदम नॉर्मल। नाइस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों को अच्छा अवेयरनेस नहीं है, हाँ। उसको नहीं पता अच्छा ट्राइग्लिसराइड्स क्या होता है, अच्छा कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, हम्म। सब सब कुछ गूगल पे है, हम्म। जस्ट रीड अबाउट इट, है ना। हम्म। और आपको लाइक यू सेड, आपका ब्लड टेस्ट करवाओ रेगुलरली, साल में एटलीस्ट एक बार ब्लड एक टेस्ट बार, करो, हाँ। फुल बॉडी चेकअप, जो हम्म। भी कमी है उसको ठीक करो। हम्म। एट द एंड ऑफ द डे ये मशीन है जिसमें हम लोग जी रहे हैं, इस मशीन को भी, उसको भी सर्विस की जरूरत है, इसका भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बेसिकली प्रॉब्लम क्या होता है, जहां तक मुझे लगता है कि जब तक हमें कोई तकलीफ नहीं होती ना, तब तक हम लोग उस बारे में, हाँ, सोचते ही जब नहीं। तकलीफ आती है ओनली देन वी रन टू द हॉस्पिटल, नहीं, हाँ। वो आपको डे टू डे आपको अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आई डू दैट मे बी बिकॉज ऑफ आर्मी बैकग्राउंड बचपन से, हम्म। और फिटनेस में रहा हूँ, सो मे बी दैट्स व्हाई। हम्म। बट मोस्टली पीपल की लाइफस्टाइल ऐसी है, नहीं कर पाते हैं, बहुत लोग नहीं कर पाते हैं। How's his family now? Like, what is the like earning thing? Everything is settled. Like they have. Yeah,
बिकॉज मार्था के भी फादर नहीं है, प्रशांत के भी फादर नहीं है, तो मार्था की मॉम शी अर्न्स ऑफ कोर्स, एंड मार्था इज आल्सो एन एयर होस्टेस, सो शी आल्सो अर्न्स। और प्रशांत के तो मॉम की भी डेथ हो गई, प्रशांत के फादर की बहुत पहले डेथ हो गई थी, प्रशांत इज आल्सो नॉन, तो उसके बाद दोनों सिस्टर्स हैं, तो फाइनेंशियल चीजें आई एम श्योर वो लोग संभाल ही लेंगे। वो मार्था इज वेरी स्ट्रॉन्ग दैट वेज, और वो बहुत स्ट्रॉन्ग रह रही थी, और बार बार उसको रोना आ रहा था, जैसे वो रोने लगती थी, वो 3 साल की बच्ची है, वो बोलती मम्मा आप रोगे नहीं, जैसे ही वो रोती थी तो बच्ची रोती थी। नाउ वो बच्ची को थोड़ी पता है डेथ क्या है, राइट। उसको नहीं मालूम है, तो हम उसको वही बता रहे थे कि पापा सो गए हैं, अच्छा। पापा सो रहे हैं और पापा सोएंगे, पापा बहुत टाइम तक सोने वाले हैं। तो उस बच्ची को यही लग रहा है कि पापा सो रहे हैं, तो ऑब्वियसली वी डिड नॉट टेक हर टू द क्रिमेशन पे नहीं लेकर गए, वो घर पे ही थी अपनी मासी के साथ, तो वो उधर ही थी। तो वन लास्ट टाइम हमने उसकी बच्ची को प्रशांत को दिखाया था, ओके। तो उसको बस यही बोला कि पापा सो रहे हैं, डिस्टर्ब मत करो। वो 3 साल की बच्ची, उसको क्या पता डेथ क्या होता है, नहीं और बताना भी नहीं चाहिए, बताना शॉक लग जाए एग्जैक्टली अभी से, वो उसको नहीं एग्जैक्टली। पता। तो वो अभी भी बार बार बोलती रहती है मम्मा पापा को बोलो कॉल करें, हाँ। पापा को बोलो कॉल करें। तो बहुत बहुत पेनफुल गया, दोज 3-4 days वर वेरी पेनफुल। आप लोग साथ में ही थे ना जब सीजन 3 में थे, कुछ मेमोरीज आप शेयर करेंगे बिहाइंड द सीन, उनके साथ कैसा रहता था? 18 साल की दोस्ती है, डे 1 से हमारी दोस्ती हो गई थी, और वो इसलिए हुई थी बिकॉज हम लोगों का माइंडसेट मैच हो गया था, और दोनों ही हम्बल बैकग्राउंड से। मैं भी कोई बहुत हाई फाई फैमिली से नहीं हूँ, वो भी बहुत हाई फाई फैमिली से नहीं है, हम लोग, मैं आर्मी बैकग्राउंड से था, वो पुलिस से था। हाँ। तो हमारा बहुत अच्छे लेवल पर डे 1 से ही कनेक्शन बैठ गया था, और थॉट प्रोसेस मैच हो रहा था। साथ में हम लोग सेम रूम में ही रहते थे, अभिषेक भी हमारे साथ रहता था, तो मैं, अभिषेक, प्रशांत, हम लोग बहुत ज्यादा डे 1 से हम लोग कनेक्ट हो गए थे। थॉट प्रोसेस मैच कर रहा है, गिवर ऑलवेज, और मस्ती बहुत करता था, हंसी मजाक बहुत होता था। अच्छा। तो अलग लेवल पर मैं उसका मजाक उड़ा रहा हूँ, मेरा मजाक उड़ा रहा है, तो पता ही नहीं चला कब ऐसा दोस्ती से कब भाई हो गए। तो इनफैक्ट जब वो इंडियन आइडल जीता भी, तो उस आइडल से पहले ही मैं, अभिषेक और प्रशांत, हम तीनों ने डिसाइड किया था, हम लोग जब टॉप 10 में थे, कि जो ट्रॉफी है वो हम तीनों में से एक इंसान ने उठा ली। अच्छा। मैं आउट हो गया, अभिषेक आउट हो गया, तो हमने दोनों के उसके ऊपर बहुत प्रेशर डाला कि तूने जीतना ही जीतना। तो अरे मैं कैसे जीतूं, वो ज को ज बोलता था, आई यूज्ड टू इमिटेट, मैं कैसे जीतूं, अच्छा। लोग वोट करेंगे ना। हाँ। दिस इज हाउ मैं उसका बहुत मजाक उड़ाता था, मस्त में उसका एक्सेंट, मैं उसका मजाक उड़ाता था, क्योंकि वो ज को वो ज बोलता था। मेरा भाई है ना, मैं मजाक उड़ा सकता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल हक है भाई। मेरे को हक है। तो मैं और अभिषेक बहुत उसकी टांग खींचते थे, तो उसने, लेकिन जो एंटायर गोरखा कम्युनिटी ने, एंटायर नेपाली कम्युनिटी ने, आप सब लोगों का मैं अभी भी थैंक यू बोलता हूँ, इस लेवल पर उसको सपोर्ट किया। जब तक टॉप 5 तक वो पहुंचा था, तब हम लोगों को थोड़ा लग गया था कि हाँ, जो नेपाली कम्युनिटी है इस लेवल पर उसको प्रमोट कर रही है, सपोर्ट कर रही है, लोगों ने बढ़ चढ़ कर उसके लिए वोटिंग करी है। तब हम लोगों को, जब वो टॉप 3 तक भी आ गया था, तभी भी हमें लगा कि हाँ अब ये जीत जाएगा। नेपाली कम्युनिटी ने बहुत सपोर्ट किया, वी आर रियली थैंकफुल। हम लोग हमेशा फॉर एवर ग्रेटफुल रहूंगा मैं नेपाली कम्युनिटी के, कि मेरे भाई को जिताया आप लोगों ने। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग जब ये स्टेज पे परफॉर्म करते हैं, विनर बनते हैं, तो कहीं ना कहीं देश का नाम रोशन करते हैं, है ना? ऐसे में लगता है कुछ सरकार की तरफ से भी कुछ ऐसा होना चाहिए, खुदा ना खास्ता भगवान के किसी के साथ ऐसा ना हो, लेकिन आज के डेट में जो प्रशांत के साथ हुआ, तो कुछ ऐसा इंश्योरेंस बैकअप, एक हेल्प फ्रॉम गवर्नमेंट होना तो चाहिए, होना तो चाहिए। बट अब ये बहुत वास्ट टॉपिक है मैम, क्योंकि मैं यहाँ पर, मैं गवर्नमेंट के फॉर भी नहीं बोलूंगा, मैं अगेंस्ट भी नहीं बोलूंगा, बट ये प्रैक्टिकली स्पीकिंग इतना इजीली पॉसिबल नहीं है। वो लोग, आई डोंट नो, ये बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक है। मेरे हिसाब से तो होना चाहिए, मेरे हिसाब से डेफिनेटली, ज्यादा नहीं तो एटलीस्ट उसकी वाइफ और उसकी बच्ची को कुछ मिलना चाहिए। एग्जैक्टली, हाँ, है ना, यू नो, एजुकेशनल सपोर्ट, समथिंग लाइक दैट। इट्स नॉट, पैसा सब कुछ नहीं होता है, सब कुछ नहीं होता लेकिन है, बहुत कुछ हो जाता है, कुछ भी एक सपोर्ट एक होना चाहिए, ये मेरा भी मानना है। बट अभी क्या बोल सकते हैं, हम लोग अपनी तरफ से अभी कर रहे हैं। तिब्बतन कम्युनिटी जो है, उन्होंने, वो लोग आगे आ रहे हैं, और हम लोग इंडियन आइडल 3 के जितने भी सिंगर्स थे, हम सब लोग कल से हमारा डिस्कशन स्टार्ट हुआ है। हम सब लोगों ने, जिन जिन लोगों ने यस बोल दिया, हमारे व्हाट्सएप पे ग्रुप बन गए, और हम लोग नेक्स्ट मंथ प्लान कर रहे हैं
नेपाली कम्युनिटी के लिए एक बहुत बड़ा शो करने का, ओके, और हम सब लोग फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। जो भी पैसा आएगा वो हम उसकी वाइफ और उसकी बेटी को देंगे। बहुत बढ़िया, तो बहुत बढ़िया। हम लोग ऑलरेडी ये प्लानिंग ऑफ एक्शन में आ चुका है। अभी नेक्स्ट मंथ का भी डेट डिसाइड होगा बस। बिकॉज छोटी बच्चे बहुत छोटी है और उसकी एग्जैक्टली, एटलीस्ट बच्चे की पढ़ाई एटलीस्ट अच्छी होनी एजुकेशन चाहिए। अच्छी होनी चाहिए। शी शुड नॉट मिस दैट कि यस, मेरे डैड नहीं है, इसकी वजह यस, से मेरी पढ़ाई यस, नहीं हुई। करेक्ट, सो करेक्ट। दैट वे। एंड शी वाज क्लोजेस्ट टू प्रशांत। वो क्योंकि मार्था एयर होस्टेस है, वो तो ट्रैवल करती रहती है, तो यही उसको संभाल रहा था। हाँ, बहुत तो ज्यादा मिस यही करेगी। उसको स्कूल छोड़ने जाता था, यही लेने जाता था। वो हम्म। अलग लेवल था। आपकी जो लास्ट परफॉर्मेंस थी वो काफी चर्चा में हमेशा रही है, लोग काफी इमोशनल हो गए थे। लाइव ही ना गई अगर लाइव मैं ही ना गई, यस। हाँ, लोग अभी भी बात करते हैं उसके। आई वाज मैं जब खान साहब को मिला था, हम्म। एयरपोर्ट पे मिला था, तो किसी ने उनको इंट्रोड्यूस कराया था कि सर ये इकलौता रियलिटी शो सिंगर है जिसने आपको ओवरटेक किया। अच्छा। और खान साहब ऐसे देख रहे हैं मेरे को, मतलब उनको लगा पता नहीं कुछ मजाक खान कर रहा साहब है। मतलब शाहरुख खान। शाहरुख खान। यस। तो मेरे को ओवरटेक किया ऐसे, मतलब उन्होंने स्माइल करके बोला ऐसे। हाँ। मैं उस आदमी को बोल रहा हूँ भाई क्या कैसे इंट्रोड्यूस करा रहे हो, हमारे ऑर्गेनाइजर थे। हम्म। मैंने कहा क्या बोल रहे हो आप? उनको समझा नहीं, शाहरुख खान को साहब को नहीं समझा क्या बोल रहे हैं। बोले कि सर इस ये जब एलिमिनेट हुआ था ना, इसने लाइव इन गई गाया था, हाँ। उस गाने पे आपके ओरिजिनल लाइव इन गई से ज्यादा व्यूज है यूट्यूब पर। तो वो इस सेंस में बोला, तो ही वाज शाहरुख खान सर वाज ही वाज प्राउड ऑफ यू सन। ऐसे मेरे को ऐसे गले मिले और बड़े अच्छे से मिले। वेरी गुड, वेरी गुड। वेयर आर यू फ्रॉम, ये सब। फिर ज्यादा नहीं, 1-2 मिनट ही बात हुई, बट इतना बड़ा इंसान हमसे बात कर रहा है, 1-2 मिनट भी बहुत बड़ी बात है। हाँ। तो वो एक टर्निंग पॉइंट था। वो गाना जो था लाइव इन गई, वो प्लान थोड़ी करते हैं हम लोग। मुझे क्या बिल्कुल। पता था, मुझे क्या मालूम था कि मैं हम लोगों को अगले एपिसोड में जो भी गाने गाने होते हैं वो हाँ। आज मिल जाते हैं। अच्छा। ठीक है। तो और टॉप 10 में हर एक को मिलेंगे, तो हर एक को आपका अगला गाना मिल जाएगा। तो जब आप एलिमिनेट हो गए, हाँ। अगर हो गए आप में से कोई भी एलिमिनेट हो गया, तो वही गाना आप एलिमिनेशन पे गा दोगे। और एलिमिनेशन पे नहीं नहीं तो फिर अगले राउंड में गाओगे। तो अगले अच्छा। राउंड का गाना हम सबको पहले ही मिल जाता है। ओके। तो हम सबको मिल चुका था। मुझे लाइव इन गई मिला था, तो मुझे लगा था कि लाइव इन गई मैं अगले राउंड में गाऊंगा। मुझे नहीं पता था कि मेरा ये एलिमिनेशन है, मैं एलिमिनेशन पे ये गाना गा। तो मैंने उसको तैयार वैसे किया था कि एलिमिनेशन पे अगले राउंड में गाऊंगा। बट जब एलिमिनेट आप होते हो, तो आपके सारे ड्रीम्स जब टूटते हुए नजर आए आंखों के सामने, वो ऑन स्टेज ऐसा माहौल बन गया और आंख से आंसू आ रहे हैं और वो मैं गाना गा रहा हूँ, तो वो एक अलग ही लेवल पर चला गया। पूरा दर्द छलक गया होगा ना। हाँ, वो गाना भी वैसा है कि लाइव भी ना गई थे, निभाई भी ना गई थी। वो सिचुएशन से एकदम वो सिचुएशन के साथ मैच हो गया और वो अलग लेवल पर। और वो टाइम पर हमारे जो म्यूजिक डायरेक्टर थे अजय अतुल, मैं उनके बहुत क्लोज हूँ। वो अजय स्पेशली अतुल सर मेरे को बहुत प्यार करते हैं। अच्छा। तो उन्होंने बोला था कि ये गाना परलीन तूने ऐसे गाना है कि ये तेरा गाना है, ये सुखविंदर सर का गाना नहीं है। ओके। मुझे ये बोला था अतुल सर ने उस दिन सुबह, उस दिन जिस दिन शूट था। मैंने कहा सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं? बोलते पता नहीं, मे बी उनको प्रोडक्शन वालों को, उनको शायद न्यूज आ जाती है पहले, उनको मालूम पड़ जाता है कि अभी शूटिंग होने वाली है, एलिमिनेशन शूट करेंगे। और उससे जस्ट पहले ही उन्होंने मेरे को बोला था कि परलीन आज तूने ये गाना ऐसे गाना है जैसे ये तेरा गाना है, ये सुखविंदर का गाना नहीं है। और जजेस कौन थे? जजेस थे हमारे अनु मलिक, हाँ? अलीशा चुनाय, उदित नारायण और जावेद अख्तर। अरे वाह, इतने वाह वाह, इसके लिए मुझे लगता है आज तक लोग बात करते हैं। बताइए यस, सीजन यस, 3 की हाँ। बात है, लेकिन फिर भी आज तक उसे याद ये करते हैं। बहुत बड़ी बात थी। हाँ। और जावेद अख्तर मेरे फेवरेट थे और वो भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। तो उनके साथ भी मैं बहुत क्लोज हूँ। और अलीशा चुनाई के बहुत क्लोज। अनु मलिक तो ऑफ कोर्स सभी के हैं। उदित जी भी सभी के हैं। सभी के। ये एक्चुअली जिनका नाम आप ले रहे हैं, इंक्लूडिंग अजय अतुल, ये सभी के फेवरेट है। हाँ। सभी सबके यस, फेवरेट यस, है, यस, आज तक है टिल यस, डेट। यस, यस, यस। अच्छा, एक और डेथ हुई थी सिंगर की जो काफी मतलब अब तक मिस्ट्री बनी हुई है। केके, जुबिन गर्ग। जुबिन केके भी गर्ग। गए थे उनके। अभी केके। जुबिन गर्ग सर, मैं मिल चुका हूँ जुबिन दा को भी, हम्म। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में हम लोग शोज पे जाते रहते हैं। हम्म। तो ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री थी। ऐसा अभी मुझे तो पर्सनली मालूम नहीं है, बट न्यूज में ऐसा बोलते हैं कि he was intoxicated। अभी भी खबरें चल रही हैं। यही बिल्कुल खबरें चल रही है हाँ। कि he was intoxicated और उसके बिना लाइफ वेस्ट के वो स्विमिंग करने चले गए। राइट। ये मेरा सवाल है, जिसको स्विमिंग नहीं आती ना, वो स्विमिंग में कभी नहीं जाएगा बिना लाइफ वेस्ट के। बट जो खबरें उनको बहुत आती थी, अच्छी आती थी। तो उनको तो आती थी स्विमिंग। सवाल आप समझ रही हैं, भले ही आप इंटॉक्सिकेटेड हैं, अगर आपको स्विमिंग नहीं आती तो क्या आप कूदेंगे कि समंदर में? नहीं। एग्जैक्टली। तो अगर वो कूदे तो मतलब उनको स्विमिंग आती है। हाँ। कुछ दाल में काला है ना। कुछ तो है। और वो भी इंटॉक्सिकेटेड। अभी ये पता नहीं, हो सकता है किसी ने ड्रिंक में कुछ मिला दिया, यू नेवर नो। नॉर्मल ड्रिंक तो चलो सभी करते हैं, बट पता नहीं, यू नेवर नो। बट एक चीज है,
पर्लिन की जो मैंने देखा, जो हुजूम जो छाया था उनके लिए जब उनकी अरे बॉडी आई, और जिस तरह से लोग रो रहे थे, और किसी को was- यकीन नहीं हो रहा था कि क्या हो क्या रहा है भाई, मतलब इतनी आंखें नम थी और इतना रोना धोना, और एक तरह से वो उनके लिए भगवान से कम नहीं थे। जैसे आपके भगवान का ही मैं वर्ड यूज करने वाला था, जैसे आपके क्रिकेट के गॉड को सचिन सचिन तेंदुलकर, हाँ। तेंदुलकर को मानते हैं, वहां पर वैसे जुबिन दा की रिस्पेक्ट है। और अभी से नहीं, ये आप 2025 की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 2007, 8, 9 की बात कर रहा हूँ। वो टाइम पर भी हम लोग जब भी हमने उस पूरे एरिया में, उस पूरी बेल्ट में हम्म कभी भी हम लोग शो पर गए हैं, हम्म हर जगह जुबिन दा, जुबिन दा, जुबिन दा। हम्म। और वो टाइम पर उनका गाना फ्रेश चल रहा था, या अली यार। अरे मत पूछो, तो मतलब हो नेक्स्ट लेवल। हम लोग जो हमने देखा है उनका फैन फॉलोइंग वहां पर, मतलब वहां पर आपका बॉलीवुड सिंगर कुछ नहीं है उधर को। अच्छा, उस इंसान की ना एक और यूनिकनेस थी, क्यों वो इतना इंसान ग्रेट बना। आर्टिस्ट तो सब होते हैं, सिंगर तो सब होते हैं, ही वॉज रियल। वो मुंह पे बोलते थे जो भी बोलते थे, हाँ। मतलब पॉलिटिकल चीज भी हो वहां पर, अगर कुछ गड़बड़ हो गई, फॉर एग्जाम्पल XYZ, हम्म। कुछ गड़बड़ हो गया, हम्म तो जो भी उधर रूलिंग पार्टी है वो उसको भी कहा सुनी सुनाएंगे, हम्म ऑपोजिशन वाले को भी कहा सुनी सुनाएंगे, हम्म और तीसरा भी कोई ऑपोजिशन होगा उसको भी कहा सुनी सुनाएंगे। सो ही वाज नॉट अफ्रेड टू वॉइस हिज ओपिनियंस। हम्म। तो इसलिए आम जनता उनके साथ जुड़ती थी कि यार ये हमारा इंसान है, ये हमारे मुद्दों को आगे रखता है। तो इसीलिए भी पीपल लव्ड हिम। और कितने लाखों गाने उन्होंने गाए, इतने गाने तो पॉसिबल ही नहीं एक इंसान के एंड लिए ही गाना। वाज इन्वॉल्वड इन सोशल वर्क आल्सो, इफ आई एम यस, नॉट ही रॉन्ग। यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ सोशल हाँ, वर्क। लोगों के लिए, यस, अपने लोगों के लिए एक तरह से नाम रोशन करना होता है ना, कि किसी स्टेट का किसी की यस, वजह से, कि यस, हमारा बंदा है, ये हमारे हमारा स्टेट। बंदा है। तो हाँ, पीपल अभी तक भी लोग उनके उससे उभरे नहीं है, लोग वहां पर वो, चल ही रहा मतलब है। वो टॉपिक अभी भी गर्म है उधर। रोज कुछ ना कुछ यस, खबरें यस, आती यस। हैं। सेम थिंग प्रशांत डिड फॉर नेपाली कम्युनिटी। हम्म। सेम थिंग। आई सॉ द क्रेज, द इमोशंस, कि जब प्रशांत की भी जो खबर आई, तो क्या होता है कि लोग भूल जाते हैं कुछ सालों में। इंडियन आइडल से कितने लोग निकले होंगे, सबको याद नहीं सब रखते, नहीं याद नहीं रहते, लेकिन कुछ फेसेस ऐसे हो जाते हैं जिनको आप कभी भूल नहीं पाते। भूल नहीं पाते। ही वाज वन ऑफ दोस। हम्म ये ही वाज वन ऑफ दोस बिकॉज़ नेपाली कम्युनिटी बहुत प्यारी कम्युनिटी है। मैं तो नेपाली गाने भी जानता हूँ, मेरा इनके साथ इतना इंटरेक्शन हुआ है। मेरे डैड भी जब आर्मी ज्वाइन किए थे तो उनका फर्स्ट रेजिमेंट गोरखा रेजिमेंट था, तो वाह। मेरे डैड भी नेपाली जानते हैं। हाँ। तो बचपन से ही मुझे पता है नेपाली लोग कैसे होते हैं, दे आर ब्यूटीफुल पीपल। बट समवेयर समहाउ उनको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करने वाला कोई इंसान, अपॉर्चुनिटी अभी तक आई नहीं थी। हाँ। प्रशांत तमांग वाज दैट फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, हाँ। कि भाई ये इस इंसान ने हम लोगों को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट किया। हम्म तो वो एक अलग ही लेवल था, और वो आई थिंक वो हमेशा रहेगा। हम्म ही वाज द, जिसे बोलते हैं ना, पायनियर। वो फर्स्ट हो गया, वो हमेशा रहेगा। हम्म। इट वाज अमेजिंग। वो गूज़बम्स आते हैं आज भी हम लोगों को, जब ट्रू ट्रू। आइडल जब जीतने से पहले अमित पॉल को इधर शिलोंग लेकर गए थे, इसको दार्जिलिंग लेकर आए थे। हाँ। एंटायर स्टेट बंद हो गई थी, सारी सड़कें जाम कर दी थी, बंद कर दी थी, इतने लोग आ गए थे, कंट्रोल नहीं कर पा रहे प्यार थे। होता है ये। कितने लेवल का मैडनेस। हम्म जो हमारे प्रोडक्शन वाले थे, वो लोग, जो कैमरामैन सारे जो भी उनके साथ घूम रहे हैं, वो लोग पागल हो गए थे। बोलते इतने लोग हम लोग मैनेज कैसे करें, हमारी गाड़ी आगे नहीं जाने दे रहे, इतना सारा। हम्म। इट वाज मैडनेस। लोगों का इतना प्यार, इट वाज समथिंग एल्स। Tell me about you. I heard that you wanted to go into army. मतलब अब ये हाँ, इंडियन आइडल के बाद ही तो कौन सा क्रेज था, वो देश की सेवा करने वाली भावना थी, क्या थी कि आपको आर्मी खींच रही थी, या फिर डैड का सर्विस था इसलिए खींच रही थी, वो क्या थी? एक्चुअली वो बाय डिफॉल्ट ही होता है ना। हाँ। जो भी चीज आप देखते हैं बचपन से, हम्म अभी मैं बचपन से वो यूनिफॉर्म देख रहा हूँ, तो मेरे को अट्रैक्शन उस यूनिफॉर्म की तरह बाय डिफॉल्ट है। अभी जो देशभक्ति के लिए नॉर्मली जो भी लोगों में, तो आजकल बहुत ज्यादा देशभक्ति है, यस आजकल बहुत ज्यादा हो गई है। बट ये चीज मेरे तो बचपन से, मेरे को तो विरासत में मिली है, तो बचपन से मेरे लिए तो सब कुछ देश ही है, हम्म तो बचपन से ही जब भी डैड भी जब पार्टी में जा रहे हैं या फिर कहीं पर भी गए, तो उनका यूनिफॉर्म मुझे पड़ा हुआ दिख जाता था, मैं जाके यूनिफॉर्म पहन के अच्छा। शीशे के सामने अपने आप को सल्यूट कर रहा हूँ, कैप्टन पीएस गिल। वाओ। तो उस हिसाब से स्पोर्ट्स में अच्छा था, हाँ एजुकेशन में अपना, पढ़ाई में बहुत अच्छा था, हर एक हाँ। चीज में। तो बचपन से ही म्यूजिक, मेरे पूरे खानदान में किसी के पास म्यूजिक का एम भी नहीं है। ना अच्छा। ना मेरी मॉम के साइड के खानदान में किसी को म्यूजिक का कुछ भी पता है, ना डैड साइड में। आई वाज द ओनली वन। ये कहीं से गॉड गिफ्ट आया, कहाँ से मालूम नहीं। तो मैंने पूछा, मेरे दादाजी गाते थे क्या? होते नहीं। नाना जी गाते थे? नहीं। तो उनके फादर गाते थे? नहीं। कहाँ से आया ये म्यूजिक का कीड़ा? हाँ समझ नहीं आया। हाँ तो बचपन से आर्मी का ही प्लान था, हाँ बट म्यूजिक एक पैशन था। हाँ तो आई वाज ट्रेन्ड
टू बी एन आर्मी ऑफिसर। बचपन से ही मेरे को अच्छा, बता दिया था डैड ने कि तुम्हें ये बनना है, और मेरे को उसमें इंटरेस्ट भी था, मेरे को हाँ शौक भी था। हाँ जब अभिजीत सावंत इंडियन आइडल बना था, दैट वाज द फर्स्ट टाइम मेरे को दिखा कि अरे हम्म यार, म्यूजिक को भी एक पहचान मिल सकती है, म्यूजिक में भी प्रोफेशन बनाया जा सकता है। हम्म क्योंकि हम लोग जब बड़े हो रहे थे तो सिर्फ ये चार पांच नाम ही थे, अलका याग्निक, हम्म सोनू निगम, उदित नारायण, कुमार सानू, ये चार पांच नाम ही होते थे। ये एवेन्यूज खुलेंगे म्यूजिक सिंगर्स के लिए, ये कभी सोचा नहीं था। हम्म दैट वाज द फर्स्ट रियलिटी शो इंडियन आइडल जो माना आया था, तो वहां से हमें ऐसा लगा। दैट इज व्हेन आई रिक्वेस्टेड डैड के ऐसे करके, डैड मैं ट्राई कर लूं। हम्म उनको लगा ठीक है, ट्राई करके आ जाएगा, थोड़ी ना कुछ जाना तो इसमें आर्मी में ही है, 25 साल की उम्र तक आप आर्मी ज्वाइन कर सकते हो। हाँ बट जब वहां गया, उसके बाद सेलेक्ट होता चला गया, होता चला गया, वो लोग सब लोग हैरान, क्योंकि हम लोग छोटे शहर से, हम लोग अंबाला कैंट से, वहां से चंडीगढ़ से, उधर से, वहां से बॉम्बे आ रहे हो और तुम सेलेक्ट हुए जा रहे हो, हुए जा रहे हो, हुए जा रहे हो। हम्म तो फिर इट वाज अ लर्निंग पॉइंट ना, टर्निंग पॉइंट, सॉरी, दैट इज व्हेन आई रियलाइज कि हाँ, जब इंडियन आइडल 3 के जब मैं फाइनल्स तक आ गया, फिर मैंने डैड को बोला, डैड हम्म अब यही प्रोफेशन आएगा, गुड लक बेटा, वी रियली प्राउड ऑफ यू। नाइस तो पूरा आर्मी में भी, इंडियन आर्मी हमारी, सब लोग एक दूसरे को जानते हैं, सो हाँ एवरीवन फ्रॉम ऑल अराउंड द इंडियन आर्मी वाज हाँ कॉलिंग डैड, हाँ गिल सर आपके बेटे को देखा, गिल सर वी आर सो प्राउड ऑफ यू। बचपन से मैंने हमेशा ये बोला था कि आई एम सन ऑफ कर्नल जीएस गिल। हम्म तो डैड ने पहली बार बोलना शुरू किया कि आई एम फादर ऑफ परलीन गिल। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ये अचीवमेंट थी। अवार्ड है। ये हर एक बेटा यही चाहता है, उसको ऐसा एक अचीवमेंट हम्म मिल जाए लाइफ में। तो उसके बाद कभी आर्मी कैंप में गए जहाँ आपने कुछ आज भी, देशभक्ति गाने गाए, आज भी चाहता हूँ मैं, कितना अभी, बट गाते हैं वहां जाके? फिर अभी हम लोगों ने पोर्ट ब्लेयर में शो करके आए नेवी के लिए। आर्मी का शो हमने पूना में किया था। हम्म आर्मी के लिए मैंने वहां पर नॉर्थ ईस्ट में किया है, सिक्किम में किया है, अरुणाचल में किया है, कश्मीर में किया है, ऑल ओवर इंडिया। हम लोग नेवी के लिए, मैंने तो यहाँ पर मुंबई में, हमारा कोलाबा में हम्म नेवी के लिए शोज किए हैं, हम्म एयरफोर्स अंबाला में किया था। हम्म तो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तो तीनों हम लोग करते रहते, रेगुलर करते रहते हैं। तो चलिए, वो भी पैशन जो था वो जी। कहीं ना कहीं टच हो रहा है, तरीका हाँ, जो भी हो, यस यस है यस, ना? आई एम स्टिल इन टच। हाँ, इनफैक्ट मेरे 10 में से 8 जो मेरे दोस्त हैं आर्मी ऑफिसर्स हैं, दैट्स सारे नाइस। मेरे दोस्त लोग, तो मैं उनके थ्रू भी और डैड के थ्रू भी, हाँ, मेरी बहन नेवी में है, तो मैं सबके साथ टच अरे में ही क्या हूँ। बात है, क्या बात है, सही वैसे है। तो मैं इकलौता हूँ जो म्यूजिक इंडस्ट्री में आया, बाकी पूरा खानदान आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में। बट आई एम श्योर सभी बहुत ज्यादा प्राउड फील करते एवरीवन इज होंगे, प्राउड, यस बिकॉज जो एक होता है ना कि पब्लिक प्लेस पर नाम कमाना, वो यस आप ही कर रहे हैं। यस। ये थोड़ा डिफिकल्ट था, बट हाँ, अभी भी कोशिश जारी है, कर रहे हैं। नाइस नाइस नाइस। आपने बहुतों के साथ स्टेज शेयर किया है, सबसे यस, मजेदार कौन सा रहा लर्निंग वाइज अगर मैं बोलूँ तो? लर्निंग वाइज सोनू निगम। अच्छा, क्यों ऐसा? वो, बिकॉज वो इंसान का ऑरा ही अलग है, वो इतने अच्छे से सबको मिलते हैं, इतना इंक्लूसिव फील कराते हैं, और जिस तरीके से उनके साथ, मैं उनको देख के इसलिए हैरान होता रहता था। मैं तो पहले तो बिफोर इंडियन आइडल, हम्म मेरे को तो उनका एक शो देखा था हमने अम्बाला कैंप में। वो आए थे ऐसे बड़ा सा, इतने हजारों की भीड़ में मैं उधर खड़ा हूँ, मुझे क्या लगा था कि फ्यूचर में मैं इस इंसान को मिलूंगा, ये जानूंगा, या मेरे जज भी होंगे। हम्म तो कट टू, जब हाँ उधर ही, ये 2000, आई थिंक 2003 की बात रहेगी, 2003 या 2 की बात रहेगी, स्कूल में था, और सोनू निगम को मैं लाइव देख रहा हूँ। मेरे दिमाग में एक ही सवाल आ रहा था, इस इंसान के सुर क्यों नहीं हिल रहे, हाउ इज ही सो परफेक्ट। और वो मून वॉक भी करते हैं माइकल जैक्सन की तरह स्टेज यस पर, जी। और गाना गा रहे हैं, आलू सब्जी भिंडी के ऊपर भी गाना बना देते हैं। हाँ, और सुर नहीं जा रहे। हम्म वो चीज मेरे को उनसे बहुत ज्यादा प्रेरणा मिली। तो हम्म when हम लोग जब स्टेज भी शेयर किया, तो उनसे पूछा भी कि सर ये कैसा, तो अलग अलग तरीकों से उन्होंने बताया, हम्म टिप्स जो बताया, रियाज वगैरह के भी, हम्म दैट रियली हेल्प्ड। हम्म। तो आई लुक अप टू हिम, मेरे को तो बहुत ज्यादा पसंद है वो इंसान। दो नाम काफी पॉपुलर इंडियन आर्टिस्ट, वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन मैं लेटेस्ट बताऊं तो अरुणीत पवन अरुणिता पवन, पवन अरुणिता, और अरुणिता एंड पवनदीप। बिकॉज वो लेटेस्ट अभी फ्रेश है, लेटेस्ट, हाँ मैं लेटेस्ट की फ्रेश बात है, कर रही हाँ, हूँ, बाकी तो आप लोगों के सीजन बहुत अगर सारे डे हैं, वन यस से कहा जाए तो जी सभी पॉपुलर हैं। जी। और आज आप हमारे सामने बैठे इतना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू। बट पवनदीप अरुणिता, लोग तो इन्हें कपल भी मानते हैं। हाउ डू यू सी अब वो दैट? उनकी पर्सनल चीज है, उसमें मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आई हाँ डोंट नो दैट। बट हाँ पवन को मैं मिला हूँ सूरज रोजारियो के थ्रू। हम्म सूरज रोजारियो सोनी में हमारे मैनेजर थे, हम्म तो उनके थ्रू। बहुत स्वीट लड़का है, बहुत सीधा लड़का है, हम्म जैसे बोलते हैं ना, जैसे अरिजीत है, हम्म जैसे उदित नारायण है, हम्म वैसा है ये अरिजीत जैसा एक्चुअली। हम्म अरिजीत भाई भी ऐसी है, एकदम हम्बल, एकदम सिंपल, उनको नहीं फर्क पड़ता उनके पास कितना गाने हैं, कितना रॉयल्टी आ रहा है,
कितना पैसा मिल रहा है शो पे उनको नहीं फर्क पड़ता, वो अपनी वो स्कूटी पर निकल जाते हैं। हाँ आज भी वो किसी को भी मिलते हैं हाँ इतने हम्बल तरीके से, आपको नहीं लगेगा इधर अभी रूम में भी आ गए ना अरिजीत आएगा आपको लगेगा नहीं पता नहीं कौन है ये ऐसे, इतने हम्बल। हम्म वैसा सेम चीज है पवन का है, एयरपोर्ट पे भी मेरे को एक दिन में दिखा था और ऐसे साइड में ऐसे अकेले ही चलते हुए कहीं तो भी जा रहे हैं ऐसे, हम्म कुछ जीरो अटेंशन सीकिंग, वेरी वेरी हम्बल है, वेरी स्वीट है एंड आई लाइक हिज वोकल्स, मेरे को आवाज उसकी बहुत पसंद है। जिसे बोलते हैं सेम चीज वापस से आप बोलूंगा प्रशांत की तरफ लेकर आता हूँ, जब इंसान हम्बल होता है ना और उसमें अगर कला होती है तो वो और ज्यादा खूबसूरत हो डबल हो जाता जाता है, है और जी ज्यादा शाइन करता है। हम्म। एक आपकी और दोस्त हैं जो आजकल बहुत कमाल कर रही हैं बिग बॉस मराठी में, प्राजक्ता शुक्ला। प्राजक्ता, अरे शी इज अ स्वीट हार्ट, हम्म सच अ ब्यूटीफुल सोल, अगेन आप सारे अच्छे अच्छे लोगों के नाम ले रहे आप हुए ही इतने अच्छे यार, मैं क्या करूं। थैंक यू, शी इज अ स्वीट हार्ट। आई हैव शेयर्ड द स्टेज विद हर हाँ आइडल, क्योंकि हम लोग जब आइडल 2 में थे या आइडल 3 में थे तो आइडल 1 वाले भी आते हैं, हम्म तो उनके साथ वहां पर भी हमने स्टेज शेयर किया है। यहाँ पर हमारा बोरीवली मलाड में आपका जो ये गरबाज जो होते हैं हम्म वो टाइम पर भी हमने स्टेज शेयर किया है, तो मेरा उनके साथ काफी बार एक शूट पे भी हम लोग मिले थे, तो वेरी स्वीट पर्सन, वेरी टैलेंटेड, आवाज बहुत अच्छी है और जीरो घमंड, 1% नहीं, बिकॉज आइडल 1 में सिर्फ 2 ही लड़कियां थी, अदिति और प्राजक्ता, हम्म सब बाकी सारे लड़के ही थे जी जी फाइनल्स में टॉप जी 10 में, जी तो सबका ध्यान जाहिर सी बात है इन दोनों के ऊपर जाएगा ना कि यार ये लोग अच्छा सिर्फ 2 ही लड़कियां हैं, हाँ तो वैसा बाकी सब सीजन में थे, हमारे सीजन में भी 4 लड़कियां थी हम्म टॉप 10 में, तो उधर सिर्फ वो दोनों थी, तो उनके ऊपर फोकस ज्यादा जाता था, दोनों ही कमाल सिंगर थी, प्राजक्ता मेरी पर्सनल फेवरेट थी। अच्छा, आई होप वो घर से आने के बाद आपका इंटरव्यू देखेंगे उनको अच्छा लगेगा। आई हैव अ नंबर, मैं उसको मैसेज करूंगा कि आपका जिक्र हुआ आज, तो ऐसा। आपकी पर्सनल लाइफ भी काफी चर्चा में रही है और आप इतना बोल्ड, मतलब लोग छुपाते हैं लेकिन भाई आपने तो अपने डिवोर्स का न्यू बिगनिंग बता दी, मैं पढ़ रही थी। हाँ सो हाउ डिड यू मैनेज एवरीथिंग, यू नो। और होता है ना कि लोग बात नहीं करते, बोलते नो कमेंट्स, मुझे नहीं बात करनी, बट आपने यार खुल के बात करी। नहीं, मैं वही है बिकॉज मैं उनको डिफेम नहीं कर रहा हूँ, मैं उनके बारे में कुछ भी गलत नहीं बोल रहा हूँ, हम्म और इसमें कुछ छुपाने का क्या है, मेरा मेरा ये मानना है कि रियल रहना चाहिए। मैं तो देखो या तो मैं आऊंगा तो मैं सब कुछ सच बोलूंगा, नहीं तो मैं नहीं बोलूंगा, हम्म मेरा वैसा आई लाइक टू स्टे रियल। और 8 साल का हमारा साथ में रिश्ता था, और उसके बीच में हम लोग 2 साल, 1.5 year वी वर मैरिड ऑल्सो, और शादी के तीसरे या चौथे महीने में ही समझ आ गया था हम्म कि ये गाड़ी नहीं चलेगी और गलत डायरेक्शन में जा रही है। तो और हम दोनों के फादर्स बहुत क्लोज फ्रेंड थे, उसके डैड भी आर्मी ऑफिसर, मेरे डैड भी आर्मी ऑफिसर, ओके तो दोनों ही आर्मी वाले, सेम टाइप ऑफ लाइफ हम लोगों ने देखी है, सेम टाइप ऑफ सब कुछ। इट्स जस्ट दैट वो एक अलग इंसान है, मैं अलग इंसान हूँ, हम्म उसके थॉट प्रोसेस अलग है, मेरे अलग है, बट ये दिक्कत ये हो गई कि ये सारी चीजें समझ आई साथ में रहने के बाद। ओके शादी से पहले तक सब ठीक था, जब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे सब कुछ ठीक था, जब शादी हुई तो नजर आया कि नहीं यार, उनकी प्रायोरिटीज अलग है, मेरी प्रायोरिटीज अलग है। हम्म वो थोड़ा सा उनको, उनके लिए सोशल मीडिया इम्पोर्टेंट था, उनके लिए करियर, फेम, ये सब चीजें इम्पोर्टेंट थी। हम्म मैं, मेरे लिए फैमिली इम्पोर्टेंट है, मेरे को घर बसाना था, हम्म तो वैसा। तो उनको मैं वही बोलता था कि आप बिंदास अपना करियर चेज कीजिए। हम्म तो मैं उस तरह की हर एक लड़की को विद रिस्पेक्ट हाथ जोड़कर मैं एक बात बोलना चाहूंगा आपके माध्यम से, आप बिंदास करियर बनाइए, हम्म ठीक है, आप बिंदास, मैं तो बोलता हूँ आप पूरी दुनिया के करियर के टॉप पर जाइए, ठीक है, बट फिर घर मत बसाइए, दोनों चीजें अलग हैं। क्योंकि अगर, या अगर आप इतने सक्षम हैं कि हम्म आप करियर बनाते हुए घर भी बसा सकते हैं, फिर आप घर बसाइए, आप समझ रहे, नहीं तो अगर आपको सिर्फ करियर 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 ही आपके लिए ना, तो किसी का दिल मत तोड़िए। ये मैं हर एक लड़के को भी बोलूंगा, हर एक लड़की को भी बोलूंगा, लॉट ऑफ मेन ऑल्सो जो कि उनके लिए सिर्फ करियर करियर ही सब कुछ होता है। अरे उस लड़की से तो पूछ लो कि जो तुम्हारे घर आ रही है, कि तुम्हें उसके, वो तुमसे क्या एक्सपेक्ट कर रही है, कि उसको घर बसाना है कि नहीं, या फिर सेम वाइस वर्सा, या लड़की को अगर सिर्फ करियर बनाना है, हाँ ये थोड़ा मिस हो जाता है। पूछ लो ना, हम्म शादी से पहले पूछ लो कि यार सुनो, आपके लिए, आप, रिक्वेस्ट करूंगा हर एक लड़के हर एक लड़की से, एक दूसरे से एक बार ये सवाल जरूर पूछ लो शादी से पहले कि हम शादी क्यों कर रहे हैं, हम्म ये पूछ लो। अगर दोनों के जवाब अलग हैं तो मत शादी करो। हाँ, सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि सोसाइटी ने बोल दिया, इसलिए कर रहे हैं कि माँ बाप ने बोल दिया, इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है 6-7 साल से, नहीं, तुम्हारे अगर जवाब गलत हैं, गलत नहीं, अलग हैं, हम्म कुछ भी सही गलत नहीं होता है, अगर आपके जवाब अलग है तो मत करो शादी,
एक दूसरे का टाइम मत वेस्ट करो। मेरे को तो कबीर सिंह बना दिया था, हर रोज दारू पी पी के मैं पागल हो गया था। क्या बात कर रहे हो? Not everybody moves on हाँ। from divorce that easily. मेरी जो वाइफ थी, विद रिस्पेक्ट, उनके लिए बहुत इजी था। उन अपने एक्स के पास वो चली गई, ठीक है, दैट इज हर चॉइस, हर थिंग। बट मैं नहीं कर पाया उतना इजीली, मूव ऑन नहीं कर पाया, मेरे को बहुत टाइम लग गया था। तो ऐसा है, मैं तो भाई कबीर सिंह बन गया था। दिन रात सुबह होते ही हमारा चालू हो जाता था 30, फिर 60, रात होते होते वापस से। वो बहुत डिप्रेसिंग और डिफिकल्ट फेज गया लाइफ का। तो बाहर कैसे निकलना हुआ उससे? बहुत मुश्किल हुआ वो 2 years तक। आई वाज डीप इनटू इट। बहुत डिफिकल्ट हुआ बाहर निकलना है, बट ठीक है, दैट वाज अनदर डार्क फेज। A बट phase. मैं वापस से, आई डू नॉट से एनीथिंग अगेंस्ट हर, मैं कुछ भी नेगेटिव नहीं बोलता उनके अगेंस्ट। वो उनका ओपिनियन है, वो उनकी चॉइस है, उनकी लाइफ है। बट वही है, मैं हर एक लड़का लड़की से बोलूंगा कि शादी से पहले एक बार पूछ लो एक दूसरे से कि आप शादी क्यों कर रहे हो। अगर जवाब अलग है तो मत करो। तो ये मुझसे गलती हो गई और उनसे भी गलती होगी, क्योंकि दिल सिर्फ और सिर्फ मेरा नहीं टूटा है, उनका भी तो टूटा है। मैंने भी तो उनका दिल दुखाया रहेगा ना, जैसे उन्होंने मेरा दिल दुखाया, मैंने उनका दिल दुखाया। इन माई ओन वेज आई हर्ट हर, इन हर ओन वेज शी हर्ट मी। बट ये होता ही नहीं। अगर शादी से पहले ही पूछ लेते कि भाई शादी क्यों करनी है, करनी भी है कि नहीं, और करनी है तो क्यों करनी है, तुम्हारा गोल क्या है, तुम्हारा गोल क्या है, डिस्कस कर लो ना अपने गोल्स। तो ऐसा है। तो ये वैलेंटाइंस डे से पहले आपने बहुत अच्छी टिप्स दे दी है अपने हिसाब से अपने फैंस को। बट टेल मी अबाउट योर वाइफ, कहाँ मिली ये और किस तरह से वो एक आरजे भी हैं अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। एंड उन प्रोनाउंस कैसे कैसे करते हैं उनका नाम? मैं गलत नहीं प्रोनाउंस करना चाहती, इसलिए मैं आपसे पूछ। इट्स ब्लॉन्डेल गिल। ब्लॉन्डेल गिल। हाँ, ब्लॉन्डेल ब्लॉन्डेल। गिल। ब्लॉन्डेल गिल। ब्लॉन्डेल, सो ब्लॉन्डेल के बारे में प्लीज हमें ये बताइए। हमारा तो 2 states है जी। मैं नॉर्थ इंडियन, वो साउथ इंडियन। हाँ, तो मैं पंजाबी और वो तमिल। तो यहाँ पड़ तो जाती है। ये, हाँ, तो वो बहुत ही अलग लेवल पर हमारा कनेक्शन हुआ है। जस्ट दैट, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट आपको बताता हूँ। हम लोग रेड एफएम में साथ में थे, पूना में 2010-11 में। हाँ। मैं रेड एफएम छोड़ रहा था, वो ज्वाइन हो रही थी, दोस्ती हुई। कई सालों तक हम लोग बात नहीं हुए। वो दुबई शिफ्ट हो गई वहां से, वो वहां जाके और फेमस हो गई। पीपल लाइक ऋतिक रोशन उसके दोस्त हैं। तो बहुत बड़े बड़े सेलेब्स को जानती है। बोहेमिया उनका खास दोस्त है। तो ये सब लोगों के साथ वो इंटरव्यूज वगैरह करते करते उनकी दोस्ती हो गई और वो बहुत बड़ा नाम हो गई इन दुबई। हाँ। कट टू 2020, तब तक मेरा डिवोर्स हो चुका था यहाँ से। हाँ। तो मैं उनके साथ टच में वापस आया, क्योंकि मेरा डिवोर्स हुआ तो सबको पता चला। तो शी ऑल्सो आस्क्ड मी कि क्या हुआ, कैसे हुआ। वापस से बात शुरू हुई और वही टाइम पर हम लोग वापस से टच में आए और ये वापस इंडिया आ गई। और उसके बाद ये जाने लग रही थी, मैंने इनको जाने नहीं दिया दुबई वापस। पावर ऑफ लव। वाह 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 वाह। फिर वापस जाने नहीं दिया। फिर दोस्ती से हम लोग धीरे धीरे रिलेशनशिप, एंड 2024 वी गॉट मैरिड। तो ये 2 स्टेट मिल जाते हैं? हाँ हाँ, मिल जाते हैं अगर आपका थॉट प्रोसेस मिल रहा है। हाँ, सही है सही ऐसा है। अब ये बताइए आने वाले प्रोजेक्ट्स क्या क्या हैं जो हम बहुत जल्द देखेंगे आपको फीचर होते हुए, डांस करते हुए, एक्टिंग करते हुए? एक तो आपने मुझे बता दिया है वो तो जिसको सरप्राइज मैंने है। अज्यूम किया है कि आप किसी चीज वो को तो जज कर रहे सरप्राइज है, हैं। वो तो मैं नहीं बता सकता। बट हाँ, लॉट ऑफ सॉन्ग्स आर कमिंग अप एंड लॉट ऑफ शोज आर कमिंग अप। किसी रियलिटी शो में तो नहीं जा रहे हैं ना? सिंगिंग वाले नहीं, बिग बॉस, बिग बॉस टाइप? बताने वाला। इट कुड बी एनीथिंग। ये तो बहुत सारे रियलिटी शोज आ रहे हैं, तो अब मुझे ना थोड़ा अपने अजम्पशन पे भी डाउट हो रहा छोटे है। पर्दे पर वापसी है बेसिकली। वो कैसे है वो अभी देखेंगे। चलो, कहीं बिग बॉस में तो नहीं जा रहे हो? लेट्स सी, लेट्स सी। मैं ऐसे हिंट्स दे रही हूँ, कभी तो आप हाँ बोल दो। लेट्स सी, लेट्स सी। हाँ, बट कोई ऐसा बॉलीवुड एक्टर जो अभी तक आपका ड्रीम रहा हो, उसके लिए आपने प्लेबैक ना किया है? नॉट रियली। मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ, मेरे को सभी बहुत पसंद है। कहीं जिसके लिए भी गाने को मिलेगा, आई विल सिंग फॉर देम। एनी फेवरेट लाइक? ऐसा कोई फेवरेट तो नहीं है, सच कोई भी ऐसे एक सिंगुलर फेवरेट अगर आप बोले, ऐसा कोई नहीं है। मेरे को सभी पसंद है। मेरे को शाहरुख खान साहब बहुत पसंद है। वो तो लाइव ही ना गई तो सबको पता चल गया। वो मुझे बहुत पसंद है। बाकी सभी लोग अच्छे हैं। अगर ऐसा कोई क्वालिटी रहता जिसमें आप थोड़ी फीमेल आवाज भी निकाल पाते, तो वो कौन सी एक्ट्रेस होती जिसके लिए आप वो क्वालिटी ऐसा एक्वायर करके करते? अरे ये तो बहुत ही मुश्किल सवाल पूछ लिया आपने। इस बारे में कभी सोचा? भगवान ने आपको वरदान दे दिया कि चलो भाई परलीन, आप एक एक्ट्रेस के लिए गा सकते हो, कौन सी होगी? आई थिंक मधुबाला। ओह वाह वाह, सो या, नाइस नाइस। थोड़ा सा ओल्ड स्कूल चले गए। ओल्ड स्कूल नहीं, ये तो अब यंगिस्तान है बॉस। पुरानी चीजें ही वापस आ रही है, चाहे फैशन हो, एक्टर हो, गाने, सब कुछ। यस।
तो परलीन थैंक यू Great. सो मच, Thank you. बहुत मजा आया आपसे बात Thank you. करके। Thank you. थैंक्स अ Likewise. लॉट। Likewise. बहुत अच्छा लगा। Thank थैंक you. यू, Thank you. थैंक Thank यू। you.